ये नीले पीले बाल लाकर के ये छपरी जो शरीयत का ना माने वो छपरी तो है। तुम्हारी निगाह में उसकी तारीफ कुछ हो, लेकिन शरीयत की निगाह में तो यही है, जो शरीयत की ना माने वो छपरी है। इसके और देखो, ये ऐसी खतरनाक बला है। गुनाह जो होता है ना, गुनाह ये नस्ल ट्रांसफर होता है, और जब गुनाह होता है तो अल्लाह की लानत उतरती है। और अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नल लानत मिन्नी तबलगु साबियत मिनल वुल्द। जब अल्लाह की लानतें उतरती हैं तो तन्हा एक शख्स पर नहीं, 7 पुश्तों तक। क्या वजह है कि भाई हम ये कहते हैं इस घर में हमने कभी नमाज पढ़ने वाला ही नहीं देखा। पढ़ेगा कैसे? रोजा रखने वाला ही नहीं देखा, होगा कैसे? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे प्यारों नौजवानों, में आपसे बात कर रहा हूं, आ जाओ रसूलुल्लाह के दीन की तरफ, आ जाओ रसूलुल्लाह के दीन की तरफ और इश्क करो रसूल से इश्क, मोहब्बत करो रसूल से मोहब्बत, मोहब्बत करो मोहब्बत। इसलिए कि आज भी बॉर्डर पार से आवाज आती है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह। ए नौजवानों, हाथ जोड़ के अपील है आपसे, आ जाओ रसूलुल्लाह के दीन की तरफ। और ये देखो, ये जो यहाँ पर दिल है जी, इसकी खासियत ये है, माहिर नफ्सियात बताते हैं कि ये दिल सिर्फ एक को दिया जाता है जी। आखिरी लम्हात में गुफ्तगू चल रही है। ये दिल, इस दिल की खासियत ये है मौला दानिश साहब, एक को दिया जाता है। इब्राहिमपुर के गयूर नौजवान, तुझे इख्तियार है, तू आजाद है। ये दिल एक को दिया जाता है, चाहे गर्लफ्रेंड को दे दे या आमना के लाल को दे दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। इख्तियार है, तू मुख्तार है। लेकिन बहैसियत मुस्लिह कौम मैं एक बात ये अर्ज करना चाहूंगा, अगर तूने ये दिल, मेरी नौजवान बहनें सुन रही हैं वो भी सुने, नौजवान भाई हैं वो भी सुने, ये दिल अगर ये दुनिया के किसी मर्द को गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को दे तो याद रखना तेरी दुनिया भी खसारे में है, आखिरत भी खसारे। इसलिए कि इस्लाम में कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप नहीं, इस्लाम में सिर्फ निकाह है, न इससे आगे कुछ न इससे पीछे कुछ। इस्लाम में सिर्फ निकाह है। अगर तुम्हें कोई पसंद करता है या तुम्हें कोई पसंद है, अपने वालिद से जाकर के कहो, पूछो जाकर के, लड़की का रिश्ता उसके बाप के पास लेकर के जाओ, जैसे अली लेके के गए। अगर जिगर गुर्दा है, हिम्मत है, वाकई मोहब्बत है, लेके आओ, बनो मौला अली। अल्लाह अकबर कबीरा। मौला अली लेके गए रिश्ता रसूलुल्लाह के पास, और फिर बाप को भी इतना दम गुर्दा होना चाहिए। अगर वो रिश्ता नेक है, तवज्जो चाहूंगा, फस्फर बिजातिद दीन। हमारे रिश्ते करने के भी तो मिजाज बदल गए। खाला से, मामू से फोन करके ये कहेंगे भतीजे का रिश्ता तो ढूंढो, बढ़िया वाला, जहां से कार मिले, जहां मोटा पैसा मिले। लेकिन याद रखिए, ये पैसा, ये दौलत, ये माल, ये नसब, ये हसब सब रखा जाएगा। नबी ने इरशाद फरमाया, ये सब चीजें तेरे सामने हैं, माल, दौलत, हसब, नसब, फस्फर बिजातिद दीन, तू दीनदारी को तरजीह देना। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो लेके जा रिश्ता उसके बाप के पास, और जायज तरीके से रिश्ता मांग। और बाप जो लड़की का है उसे चाहिए कि वो देखे जो रिश्ता लेकर के आया है, मेरी बेटी का, वो चाहे किसी कौम का है, अगर नेक है तो कबूल करे। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, उलमा का जम्मे गफीर है, बोलना कोई आसान नहीं है, लेकिन सरपरस्ती फरमा रहे तो हो रही है। अगर नेक रिश्ता है, आलिम का रिश्ता है, हाफिज कुरान का रिश्ता है, तो मत देखो यार, अपनी बेटी का रिश्ता कर दो। लेकिन मैंने ये बात पता नहीं क्यों कर दी, हाफिज और आलिम और कारी, यहाँ तो मामला ही अलग है।
कि हाफिज और कारी है तो कितना खारिया होगा, तो हम है कितना खारिया होगा। रिश्ता करें तो कैसे करें, ज्यादा से ज्यादा इमामत कर रहा होगा, कहीं पढ़ा रहा होगा, नाजिम रजा खलीली साहब, मौलाना कासिम साहब कहीं पढ़ा रहा होगा। मेरी लड़की को कैसे रखेगा, तो याद रखो तुम मुसलमान हो, तुम्हारा ये अकीदा होना चाहिए, रिस्क देने वाली जात, बेशक रिस्क देने वाली जात। बोलो, कारी हाफिज आलिम मौलवी खाएगा कहां से, कहने वालों सुनो, जब वो खुदा कुत्ते और खिंजीर को रिस्क दे सकता है तो कारी कुरान को क्यों नहीं। सबको रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है, तो वो उन्हें तो ऐसा रिस्क देगा, ऐसा रिस्क देता है। दो गरीब साहबी थे, दो गरीब, इसकी भी वजाहत कर दूं, अगर शोशा और दिमाग में गड़बड़ी आ रही हो, ये क्या कह दिया, वजाहत सुन लो। दो साहबी थे, दोनों गरीब, एक क्या था, कमाते थे, और एक असहाबे सुफ़ा में शामिल होकर के इल्म सीखते, दोनों भाई। हाँ, पढ़ाई कर, बहुत अच्छा जुमला, आसान जुमला, सबके समझ में, पढ़ाई करते, इल्म दीन सीखते। तो जो कमाने वाले थे ना, वो कहने लगे या रसूलल्लाह मैं कमाता हूं और मेरा भाई बैठ के खाता है, आराम से बैठ करके खाता है, तवज्जो, आराम से बैठ के खाता है। रसूलुल्लाह ने जैसे ही ये जुमले सुने, खफगी के आसार चेहरे पे नमूदार, चेहरे पे गुस्सा, सरकार ने इरशाद फरमाया, और कमाई का ताना मारने वाले, लाल लका तुरज़क़ु बिही, लाल लका तुरज़क़ु बिही, ऐसा हो सकता है शायद तुझे भी रिस्क उस इल्म सीखने वाले की बरकत से दिया जा रहा हो। अभी मैंने जुमले का कमा हक़ व अदा नहीं किया, उलमा बैठे हैं, ये उलमा जाते हैं जब अल्लाह के कलाम में, रसूलुल्लाह के कलाम में आ जाए तो इसका माना शायद नहीं होता, यकीन होता है। तो अब तर्जुमा ये होगा, वो कमाई का ताना मारने वाले सुन, अल्लाह ताला यकीनन इस तालिबे इल्म के जरिए तुझे रिस्क दे रहा है, तो ये ना देखना कि खाएगा कहां से, तेरे बेटी सरसब्ज़ो शादाब रहेगी, बरकत होगी आलिम दीन की, कारी कुरान। इश्क पैदा करो, इश्क रसूलुल्लाह से इश्क पैदा करो, जब समझ में आएंगी ये बातें। बताओ, इस मौजू को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं या खत्म कर दूं? इतनी ज्यादा तकरीर करता नहीं हूं, कहीं करता हूं, एक साल में एक बार आया हूं, इस बार तो पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि। इश्क पैदा करो, इश्क, 2-4 मिनट की बात हो, इश्क, जब तुम इश्क पैदा कर लोगे अपने अंदर, आशिक बन जाओगे, तो इब्राहिमपुर में आने वालों और रहने वालों तुम्हारा इम्तिहान होगा, इम्तिहान होगा, इम्तिहान होगा। रसूलुल्लाह से इश्क करो, मोहब्बत करो, जलसों की नजाकत को समझो। आज गली गली, चौराहों से, जहां पहले बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती थी, आज परमिशन लिए घूम रहे हैं, पर्चे लिए घूम रहे हैं। इसलिए जहां ये जलसों के लिए भी दुआ करो, ये जलसे भी होने चाहिए, इसलिए कि हर कोई दरसगाह में नहीं जा सकता। चीखते खत्म हो जाए हम, लेकिन उम्मत इतनी सन्नाटे में है कि उसे अपने बाप दादा परदादा सबकी वसीयत याद, अपने नबी की वसीयत याद नहीं। पूछो इन उलमा से पूछो कि हमें अपने बाप दादे की वसीयत याद, लेकिन बताइए हमने नबी का कलमा पढ़ा, हमारे नबी की वसीयत क्या है? तो ये उलमा बताएंगे, तुम्हारे नबी ने तुमसे फरमाया, ऐ मेरे उम्मती उख्दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बल्लाह, ऐ मेरे उम्मती अगर तू कुछ बनना चाहे तो मेरी शरीयत का आलिम बन। ये जलसे हैं जो तुम्हें इल्म की बातें बता देते हैं। आलिम बनना बहुत लंबी तफसील है इसकी, या तालिबे इल्म बनना, या उलमा को सुनने वाला बनना, और आखिरी दर्जा है उलमा से मोहब्बत करने वाला बनना।
चार बनना, सरकार ने फरमाया चार, आलिम बनना है मेरे उम्मती, या तालिब इल्म बनना, या उलमा को सुनने वाला बनना, और मुहिब बनना, या उनसे मोहब्बत करने वाला बनना। पांचवा न बनना, फतह लिख। अगर पांचवा बना तो हलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उम्मत चार ही नहीं बन पा रही है, इसलिए हलाकत के दहाने पे है। ना तो आलिम होने की कोई कैटेगरी हमारे अंदर, ना तालिब इल्म बनना चाहते, यूट्यूब से आलिम बनना चाहते हैं, ना उलमा को सुनना चाहते, यूट्यूब से सुनना चाहते हैं, ना उलमा से मोहब्बत करना चाहते। और मोहब्बत का मेयार तो इतना खतरनाक हो गया कि अगर कारी मुशर्रफ साहब किसी दिन बेहतरीन वाला कपड़ा पहन के आए तो सुबह से शाम तक नजर उन्हीं पे टिकी रहेगी कि आया कहां से, लिया कहां से, खरीदा कहां से। लेकिन तुम नहीं जानते, जैसा तुम्हारा रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, ऐसी रज़्ज़ाक़ उनका भी अल्लाह ही है। उलमा को देख करके खुश हुआ करो, खुश अगर अच्छा पहने अच्छा खाएं तो तुम खुश हुआ करो, उनसे नफरत ना किया करो, बल्कि अपने मुंह का निवाला भी उनकी जेब में डाल दिया करो। ये उलमा से मोहब्बत का नतीजा है। चार बनना, चार, पांचवें ना बनना। पांचवें बनोगे तो हलाक हो जाओ। अल्लाह आशिक बनो, आशिक तब बातें समझ में आएंगे, और जब इश्क करोगे तो इम्तिहान होगा, इम्तिहान होगा। और इम्तिहान पता नहीं कहाँ हो कि ना हो, यहीं भी होगा। है कोई इतने बड़े मजमे में जो खड़ा हो के ये कहे मैं रसूलुल्लाह की मोहब्बत में दाढ़ी रखाऊंगा और आज से नहीं कटाऊंगा? है कोई इतने बड़े मजमे में? इब्राहिमपुर के गयूर मुसलमानों, आज तुम्हारी गैरत का सवाल है कोई इतने बड़े मजमे में जो खड़ा होके कहे याद रखो ये जिंदगी थोड़ी है, थोड़ी नहीं पता मैं तकरीर खत्म कर पाऊं कि नहीं कर पाऊं, पता नहीं तुम भी तकरीर पूरी सुन पाओ कि नहीं सुन पाओ, घर जा पाओ कि ना चाहो। मेरे प्यारों, जिंदगी की डोर बड़ी नाजुक और थोड़ी है, इससे पहले कि मौत आ जाए खड़े हो रसूलुल्लाह की मोहब्बत। नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। माशाअल्लाह। हाजी अकरम साहब आज से ये तौबा करते हैं कि नहीं कटाएंगे इंशाअल्लाह, है ना, नहीं कटाएंगे। खड़े 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 हो जाए। अरे तुम करो जवान है अल्लाह, हाँ इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मैं नहीं देख रहा, ये नहीं देख रहे, उसकी रजा कीजिए। एक नारा और नाज़िर खलील साहब, बड़ी अच्छी निजामत हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, अजमत कुरान, जश्न दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत। इश्क करोगे तो इम्तिहान होगा। और नौजवान इसलिए नहीं खड़े हो रहे कि घर जाएंगे और ये कहे सुन लिया किसी ने। एक नारा और लगाओ, और ये नारा लगाने वाला कब खड़ा होगा? माशाअल्लाह। दो लोग हो गए, अल्लाह वितरुन व युहिब्बुल वितर। बेशक अल्लाह बेताक है, बेजोड़ है, अल्लाह बेजोड़ को पसंद करता है। कोई तीसरा वितरों को पसंद करता है। तीसरा कोई हो तो बाद में रख लेना, लेकिन अभी मेरी बात सुनो। तुम्हारी शर्म तुम्हारी भी बाकी रहे। मेरी बात सुनो मेरे प्यारों नौजवानों, तुम इस डर से नहीं रख रहे कि घर जाएंगे अम्मी कहेंगी अभी से ही, अब्बा कहेंगे अभी से ही, मोमानी का फोन आ गया इतनी जल्दी रखा दी, शादी कैसे होगी, रिश्ता कैसे होगा? अपनी वालिदा से, वालिद से अगर तुम अल्लाह तुम्हें तौफीक दे दाढ़ी रखना चाहो तो अपनी वालिद से, वालदा से एहतरामन अपने रिश्तेदारों से कहना अम्मी दाढ़ी रख के कोई बदसूरत नहीं बनता। बेशक 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 बेशक। मैं बदसूरत दिखाई दे रहा हूं है? और कसम खुदा की दाढ़ी रखना बदसूरती होती तो अल्लाह बद्दुआ जैसे चेहरे पर कभी न सजाता, रसूलुल्लाह के चेहरे पर कभी न सजाता। ये खूबसूरती है, ये मर्द की खूबसूरती है दाढ़ी, है ना? तो अपने घर जाके कहना हमारे रसूल की सुन्नत है, हमें इजाजत दी दी। और वाजिब कामों में इजाजत की जरूरत नहीं, उलमा बैठे हैं, फर्ज कामों में। अच्छा तो इश्क करो, इश्क जब तुम इश्क करोगे तुम्हारा इम्तिहान होगा।
तुम्हारा इम्तिहान होगा, बात आखिरी लम्हात में तुम्हारा इम्तिहान होगा, जैसे हजरत बिलाल का हुआ। आज गली गली चौराहे चौराहों पर इम्तिहान हो रहा है, हम सफर करते हैं जान हथेली पर। ये उलमा आज क्या समझ रहे हो, ये दाढ़ी रखाना मजाक काम है आज के दौर में? अरे वो कोई और होंगे जिन्हें चेक किया जाएगा कि ये मुसलमान है कि नहीं जी। हम वो हैं जो अल्लाह अकबर कबीरा, हमारे कपड़े उतारने की जरूरत नहीं, सीधी सीने पे गोली आएगी कि मुसलमान है। मजाक खेल नहीं है मुसलमान होना जी। मेरे प्यारो, इश्क इश्क करोगे तो इम्तिहान होगा, हर गली हर कूचे पे होगा। और जब जब इम्तिहान हो तो किसी और तरफ नहीं, मक्के की उस गली की तरफ देखना कि तपती हुई रेत है, नंगा बदन है, सीने पे भारी पत्थर है, गले में कांटों की रस्सी है। उमैया सीने पे बैठ के कह रहा है, बिलाल अल्लाह, बिलाल तेरी मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं, बस नबी का नाम लेना छोड़ दे, अल्लाह, नबी का इश्क करना छोड़ दे। मैं उमैया तेरा आका, तेरे हर जख्म पर मरहम लगाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वारे हजरत बिलाल जमीन पे हाथ मार मार के कहते थे, जान है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द में मजा नाज़े दवा उठाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, जिंदाबाद। तुम्हारा इम्तिहान होगा फिजिकली भी जैसे कि हजरत बिलाल का हुआ जी, और तुम्हारा इम्तिहान होगा मेंटली भी जैसे हजरत साद का हुआ जी। हजरत साद जब ईमान लेकर के आए, अम्मी बड़ी खतरनाक थी, बड़ी खतरनाक थी। कहने लगी, साद ये क्या बदतमीजी, तूने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया, पलटा हमारे दीन की तरफ, रसूल के दीन से फिर जा, एराज कर ले, वरना मैं अल्लाह अकबर कबीरा खाना छोड़ दूंगा। अल्लाहु समद। लेकिन वारे हजरत साद, ये कोई और होगा जिसका अगर कोई आशिक बन जाए तो वो डर के मारे छोड़ दे। ये गालिब था, गालिब को जानते हो, गालिब की शायरी तो बहुत सुनते होगे नौजवान। उसने भी, मिर्जा गालिब ऐसे करके कह लो, उसने भी बहुत सारी शेर व शायरी की। एक मिसरा याद आ रहा, उसने भी लड़की से मोहब्बत की थी तो उसने कहा था, जिसको हो जानो दिल अजीज तेरी गली में जाए क्यों, जिसको हो जानो दिल अजीज तेरी गली में जाए क्यों, यानी एक्स बन गया हो। अब इसने दूसरा महबूब बदल लिया, अब ये गली में जाने से कतराता है। लेकिन गालिब, तवज्जो चाहो, काश तू इमाम अहमद रजा जैसा आशिक बन जाता, आला हजरत जैसा आशिक बन जाता। इमाम अहमद रजा गालिब की जमीन पे ठोकर मार के कहते, अरे सुन, तूने दुनिया की औरत से दिल लगाया था तो उसकी गली में जाना नहीं चाहता, अरे मैंने आमना के लाल से दिल लगाया, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, कलामे आला हजरत, सवाने आला हजरत, फतावे आला हजरत, फैजाने आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुनिया का आशिक महबूबा की गली में जाना नहीं चाहता जी, और वो रसूलुल्लाह का आशिक रसूलुल्लाह की गली से आना नहीं चाहता जी 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 जी। वो जाना नहीं चाहता और एक है वो आना नहीं चाहता। और वहीं गुंबदे खजरा से आवाज देता है, ठोकरे खाते फिरोगे इनके काफिला तो है रजा, अव्वल गया आखिर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह इश्क करो इश्क, मोहब्बत करो मोहब्बत, सुभान अल्लाह। दिल लगाओ रसूलुल्लाह से जैसे हजरत साद ने लगाया। सुभान अल्लाह। हजरत साद कहते हैं, माँ वो रसूल ऐसा है जो एक बार दिल दे बैठता है, वो जान का तो सौदा कर सकता है, ईमान का सौदा लेकिन बड़ी ढीठ थी। आखिरी बात तो चल रही है, उसके बाद खत्म दस्तारबंदी। बड़ी ढीठ थी माँ, कहने लगी अगर साद ईमान वापस हमारे मजहब में नहीं आए ना लौट के, तो मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगी। और इतनी ढीठ थी कि वो भूख हड़ताल पे बैठ भी गई। हजरत साद ने इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। अब हजरत साद दूसरी जगह है, वो भूख हड़ताल पे बैठ गई, एक वक्त आया खाना नहीं खाया।
दूसरा वक्त आया खाना नहीं, तीसरा वक्त आया खाना नहीं, पूरा दिन गुजर गया खाना नहीं खाया, कमजोरी शुरू हो गई। तवज्जो चाहूंगा, तुम्हारा इम्तिहान सिर्फ फिजिकली नहीं मेंटली भी होगा। माँ खाना खाना छोड़ दे, इंसान डिस्टर्ब हो जाएगा, जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाएगा कि यार दाढ़ी रख ली और माँ नाराज है, क्या करूं। तो जब तुम्हें मेंटली टॉर्चर किया जाए तो फिर रसूलुल्लाह के इस प्यारे गुलाम, इस प्यारे आशिक की तरफ हजरत साद, एक दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, जब 3 दिन हो गए ना खाए हुए तो मरने को तैयार, आंखें बिल्कुल बंद होने वाली, जबान से कुछ निकलता नहीं, आखिरी सांस चल रही है। अल्लाह अकबर कबीर। किसी ने कहा साद अपनी माँ को तो देख, तेरी माँ मरने वाली। हजरत साद दौड़ते हुए आए और माँ का सर उठाया और जानू पे रखा। उस वक्त, आखिरी वक्त में माँ ने कहा क्या बेटा तू अपनी जिद के आगे अपनी माँ की नहीं मानता? आखिरी बार देखिए, आखिरी बार, बेटा बेटा ये कौम तुझे ताने मार मार के मार देगी कि तूने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया और अपनी जिद के आगे अड़ा रहा, यहां तक कि मां मर गई। ये कौम ताने मार मार के मार देगी। लेकिन वारे हजरत साद, वाले हजरत साद की आंखों में आंसू और माँ का सर हाथों में और माँ की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं या उम्मा वल्लाही लो कानत लके नियतो नफ्सिन फखरजत मिनके नफ्सन नफ्सन मा तरक्तो दीनी लिहाजा। ए माँ तेरी तो एक जान है, अगर 100 जाने भी हो और वो 100 की 100 चली जाए, 100 माँ मर जाए, फिर भी साद अपने नबी से गद्दारी नहीं करेगा, फिर भी साद अपने नबी का दीन नहीं छोड़ेगा। और किस तराने के साथ करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ लोगों आ जाओ रसूलुल्लाह की तरफ, ऐ लोगों आ जाओ खुदा की तरफ, रुजू कर लो अपने खुदा की तरफ। अल्लाह इरशाद फरमाता है मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। ओ लोगों जो मेरे जिक्र से, मेरी शरीयत से, मेरे नबी की शरीयत से मुंह मोड़ेगा, एराज करेगा, हम उसकी जिंदगी दूभर कर देंगे और कल कयामत के दिन अंधा बना करके उठाएंगे। ऐ प्यारे मुसलमानों आ जाओ अपने खुदा की तरफ कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी तकरीर।